माइनिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कोल का कमर्शियलाइजेशन हो जाने के बाद कि कोल इंडिया लिमिटेड में हम बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, पीजीपीडी कर रहे हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या पीडीपीडी यानी पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बताइए कि आने वाला टाइम में इसका वैकेंसी निकलेगा नहीं निकलेगा, हम लोग का फ्यूचर के साथ क्या होगा। तो इन सारे चीज़ों को लेके हम लोगों ने कुछ एक्सपर्ट से बात किए हैं, कुछ कोल इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट के कुछ लोगों से बात की है, तो उसके बाद जो एनालिसिस किया है तो उससे ये वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझने में मदद मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 16 मई 2020 को श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि 50 कोल ब्लॉक को कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा फर्स्ट फेज में। कमर्शियलाइजेशन पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लें। तो सबसे पहला जो लिस्ट है 22 कोल ब्लॉक्स को आवंटन करने का, वो लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से। तो वो लिस्ट पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी 1-2 दिन में आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी कोल ब्लॉक का अभी तक एलिजिबिलिटी तय नहीं किया गया है कि कौन सी कंपनी, कौन सा वेंडर आखिर भर सकता है। तो अभी कोल मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा पहले एलिजिबिलिटी तय किया जाएगा, उसमें मान के चलिए कि 1 से 2 महीना लग जाएगा। फिर टेंडर निकालेगी कंपनी, फिर कंपनी टेंडर भरेगी, कंपनी को टेंडर भरने में भी टाइम लगेगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि टेंडर किसको चुना जाए, तो इसमें मान के चलिए कि 2020 आपका निकल जाएगा पूरी तरीके से। फिर कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद फिर उसको लैंड एक्वाइजेशन करना है। लैंड एक्वाइजेशन करने के बाद EMP और EIA उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके साथ ही पहले कंपनी को ऑफिस बनाना पड़ेगा, बाउंड्री करना पड़ेगा, फेंसिंग करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद वो मशीनरी इंस्टॉल करे। मशीनरी इंस्टॉल करते करते मान के चलिए कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो चुका होगा, यानी अप्रैल 2020 तब तक आ चुका होगा। मशीनरी इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले उसको टेम्प्रोरी तौर पे वर्कर रखना पड़ेगा, जैसे सुपरवाइज़र, सर्वेयर, वर्कर, मैनेजर, ये सब रखना पड़ेगा। माना जाता है कि जब वो टेम्प्रोरी तौर पर रखता है स्टार्टिंग में तो 20 से 30% वर्कर ही रखता है, फिर लेबर का संख्या बाद में ज़्यादा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो गेस्टेशन पीरियड होगा, गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने यानी कि माइनिंग स्टार्ट होने से लेके जो पहला कोल का स्टॉक निकाला जाता है उस तक के जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। तो माना जा रहा है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो नॉर्मली 6 महीना से 1 साल तक होता है नॉर्मली, लेकिन अगर वो फुल्ली मैकेनाइज्ड माइंस का इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है टाइम पे अंतर आए। लेकिन नॉर्मली अगर एक रेट पकड़ते हैं तो ये सारा चीज़ स्टेबल करने में साल भर लग जाएगा, उसको गेस्टेशन पीरियड तक अचीव करने में अभी से लेके 3 से 4 साल का टाइम लग जाएगा कम से कम कोल इंडिया लिमिटेड के लेवल का कंपटीटर बनने में। तो उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड का वैकेंसी इफेक्ट हो सकता है, उससे पहले इफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन मान के चले जो भी एक्सपर्ट है उनका कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसका लेवल का कंपटीशन में आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक अच्छा एजेंडा चाहिए होगा उसके लिए। तो कोल इंडिया लिमिटेड में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट भरे पड़े हैं, अलग से एक रिसर्च की एजेंसी भी है। अगर बात करें कोई अच्छी रेपुटेड कंपनी की, जैसे टाटा को बात करें, इफको, महेश्वरी माइनिंग, जॉय माइनिंग, BGR माइनिंग, हिंडाल्को, इन सब की जो अगर बात करते हैं तो इन सब में आने वाले 1 से 2 साल के अंदर वैकेंसी भी आने वाली है प्राइवेट सेक्टर से। तो अगर आप इनमें ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जब भी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इसीलिए मैं 22 ब्लॉक का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो 22 ब्लॉक बिकने वाले हैं उसमें हमको नज़र रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनी उसके लिए अप्लाई करती है, ताकि हमारे लिए जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है उसकी जानकारी हमको रहे। अब बात करते हैं कि इन सारा चीज़ को कंप्लीट करने में कम से कम 5 से 6 साल का टाइम लग जाएगा प्राइवेट कंपनी को। तो इससे कोल इंडिया लिमिटेड का जो वैकेंसी है 5 से 6 साल तक कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। इस साल जो 6600 वैकेंसी आने वाली थी, जिस पर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, आप उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आने वाले 5 से 6 साल तक वैकेंसी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन आने वाले 5 से 6 साल में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को कम्पीट करती है, अपना कोयला सस्ता बेचती है, तो कोल इंडिया लिमिटेड को छोड़ के जो कंज्यूमर है वो उसी प्राइवेट कंपनी से लेगा और कोल इंडिया लिमिटेड को घाटा होगा।
तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले 5 से 6 साल तक कोल इंडिया लिमिटेड पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 5 से 6 साल के बाद अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी कोयला को सस्ता बेचती है कोल इंडिया लिमिटेड के मुकाबले या कम्पीट करती है तो कोल इंडिया लिमिटेड को घाटा होगा। और अगर ये घाटा लगातार एक लंबे टाइम तक चलेगा तो कोल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी कम हो सकती है और कोल इंडिया लिमिटेड पर भी खतरा मंडरा सकता है। ऐसे वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कैटेगरी में कर दे। टिल देन, जय हिंद।